हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूपी में जो आया हुआ वैकेंसी है उसमें जो पैटर्न है और प्रोसेस है कि कैसे आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके पैटर्न को आप समझने वाले हैं, सिलेबस को आप देखने वाले हैं, तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा विद्युत मंडल में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें दो पोस्ट आए हुए हैं। पहला पोस्ट है अभियंता का, दूसरा पोस्ट है फार्मासिस्ट। सो कैसे आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं इसे देखते हैं। सो इसमें जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, वो आपका है एक ही स्टेज है। तो वो स्टेज कौन सा है? वो है एग्जाम। आपको एक एग्जाम दिलाना है और ये एग्जाम जो होगा सीबीटी होगा, इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप उसे दिलाइए और उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? तो क्वेश्चन के जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 जवाब, सही आंसर किया तो आपको सही नंबर, अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका जो सिलेबस है ये कैसे टाइप का आपका पेपर हो सकता है, देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया हुआ है वो है अपर अभियंता, जिसके लिए जो पेपर है वो 2 भाग में होगा। पहला जो भाग होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी इसका मतलब वही ऑब्जेक्टिव, और इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। ये जो 150 क्वेश्चंस होंगे ये आपके जो सिविल इंजीनियरिंग में जो भी आपने पढ़ाई किया होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। इसका मतलब जो आपने पढ़ाई किया है वो ही आपको एक बार और रिवाइज करना है उसे, और यहां पर आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा भाग आपको दिखाई देगा वो है आपका 50 नंबर का होगा ये क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन भी होंगे इसमें। और इसमें जो सिलेबस है वो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, इसका मतलब रीजनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने हिंदी, जीके और रीजनिंग आपने ये तैयार कर लिया तो आपका ये पेपर भी तैयार हो जाएगा। तो ये है आपका तरीका। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड होने के बाद, मतलब सीबीटी होने के बाद 1.5 गुना जो अभ्यर्थी है उनको जो है आगे के लिए बुलाया जाएगा। यानी जो आपका आगे का जो प्रोसेस होगा ट्रेनिंग पीरियड में, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। ये है आपका अभियंता। अब फार्मासिस्ट पे आते हैं। तो फार्मासिस्ट के लिए क्या रखा गया है? सेम 2 भाग है इस पेपर के। पहले भाग में जो आपका क्वेश्चन होगा 150 क्वेश्चन, 150 मार्क का, और सिलेबस होगा इसका जो आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ा है वही होगा। और दूसरा भाग है वो आपका 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन भी होंगे, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, ये इसका सिलेबस है। तो इसे अगर आपने कवर कर लिया तो आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाएगा। तो इसे देखिए, समझिए, समय है आपके पास, और ध्यान दीजिए अगर अभी तक आपने इसे अप्लाई नहीं किया है तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए। 19 सितंबर इसका लास्ट डेट है और समय है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास समय है, आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेजर जो पार्ट है आपके जो आपने पढ़ा है, डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है, वो उसी से ही पूछा जाएगा। तो आप उसका आपको पहले से ही नॉलेज है, आप उसे बस आपको थोड़ा सा उसे जल्दी से उसे कवर करना है। और जो अदर जो सब्जेक्ट है, हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, उसकी तैयारी करनी है। रीजनिंग के लिए अगर आपने अभी से पढ़ना शुरू किया तो आपका एक प्रिपरेट हो जाएगा। और हिंदी और सामान्य ज्ञान को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको साथ ही साथ वो भी तैयारी हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए इसे, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विथ सेम लोगो। थैंक यू।